अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक स्टार्स अकेडमी। माई सेल्फ मुदस्सिर इमरान। और आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास की केमिस्ट्री में से आयंस। आज हम बात करेंगे कि आयंस होते क्या हैं, इनकी टाइप्स कितनी होती हैं और आयंस बनते बेसिकली कैसे हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सम चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड आयन। आसान लफ्ज़ों में उर्दू में समझाऊं तो कोई एटम या एटम्स का ऐसा ग्रुप जिसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज हो, उसको हम नाम देते हैं आयन का। अब चार्ज टू टाइप का होता है, वो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर वो नेगेटिव चार्ज होगा। अगर चार्ज की टू टाइप्स हैं, इट मीन्स दैट आयंस की भी टाइप्स टू होंगी। अब उस चार्ज की बेस पे जो टू टाइप्स बनती हैं, वो एक हमारे पास है कैटाइंस और सेकंड इज एनाइंस। अब कैटाइन क्या होते हैं और एनाइन क्या होते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा और रिकॉल करते हैं हम पिछले अपने नॉलेज को कि जब हमने बात की कि चार्जेस टू टाइप के होते हैं, अब वो कौन कौन सी टाइप के होते हैं। तो याद रखें, चार्ज की जो फर्स्ट टाइप है दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बिना पे ही आयन बनता है। तो जिस आयन पे, एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसे नाम देते हैं कैटाइन, और जिस एटम या ग्रुप ऑफ एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा उसे नाम देते हैं एनाइन। कैटाइन क्या होगा? An atom or group of atom having positive charge on it is called cation। और anion क्या होगा, जरा डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें। An atom or group of atoms having negative charge on it is called anion। तो यहां तक बात समझ में आ गई। कैटाइन क्या होगा? ऐसा एटम या एटम्स का ग्रुप जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा, that will be called cation, पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। इसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा कैसे, ये सबसे मेन बात है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसका जो समझेंगे, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको आयंस की फॉर्मेशन कभी भूलेगी नहीं। अच्छा स्टूडेंट्स, याद रखें, आपने जब बात की स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, आपने देखा कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इसके बाहर ऑर्बिट्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर टू पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और इसके बाहर ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब एक बात आपने और पढ़ रखी है कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है। अब न्यूट्रल पार्टिकल होना ये जाहिर करता है कि एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। प्रोटॉन पे चार्ज चूंकि पॉजिटिव होता है, हम कहते हैं जितने फिर प्रोटॉन्स होंगे उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, मीन्स दैट उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कोई भी चीज़ न्यूट्रल तब होती है जब उसके ऊपर चार्जेस बैलेंस हो जाएं, जितने पॉजिटिव चार्जेस हों उतने ही उसके पास अगर नेगेटिव चार्जेस हैं, देन यू कैन से दैट सब्सटेंस इज न्यूट्रल सब्सटेंस। तो ये एटम अगर न्यूट्रल है, इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। अब इनमें से अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ओवरऑल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, मीन्स दैट कैटाइन बन जाएगा। और अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाए तो हम कहेंगे कि ओवरऑल इस एटम के ऊपर अपीरेंट जो चार्ज है वो नेगेटिव आ गया है, इसलिए हम कहेंगे वो एनाइन बन गया है। इसका मतलब हुआ कि हमने इस रीज़न को देखना है कि उसके अंदर पॉजिटिव कब ज़्यादा होता है या फिर पॉजिटिव कब कम होता है। आप दूसरी साइड पे देख लें, आप यूँ कह सकते हैं कि कब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं प्रोटॉन से, और कब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से कम होते हैं। तो इस बेस पे ये आयंस बनते हैं। अब बात करेंगे हम कैटाइन की फॉर्मेशन के हवाले से कि कैटाइंस बनते कैसे हैं। फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन। सपोज दैट एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 11 हो, जैसे कि हमारे पास सोडियम एटम है और सोडियम का एटॉमिक नंबर यू नो दैट 11 है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ यूँ बनती है 1s2 2s2 2p6
3s1। अब ये अगले हमारे जो लेक्चर्स आ रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, उसमें आप बात करेंगे डिटेल में, मैं आपको समझाऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है और ये इसका रूल क्या है, किस तरह से की जाती है। बस आप यहाँ से ये समझ लें कि सोडियम के लास्ट शेल के अंदर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे हम यहाँ पे अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ सोडियम, फर्स्ट शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, वो हमने यहाँ पे राइट कर दिए। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और थर्ड शेल के अंदर इसके पास है स्टूडेंट्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। अब हमने एक बात पढ़ी है कि वो एटम्स जिनके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 2 या फिर 3 हो, 3 और लेस देन 3 हो, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, रिमूव करते हैं अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इट मीन्स दैट सोडियम कैन लूज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो होगा क्या? अब देखें, इस चीज पे आए, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। इसका एटॉमिक नंबर अगर 11 है, इट मीन्स दैट इसके अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 ही इसके पास क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब पॉजिटिव चार्ज भी 11 है और नेगेटिव चार्ज भी क्या है? वो 11 है। जब तक दोनों इक्वल थे तब तक ये न्यूट्रल था। अब इसने क्या किया, अपने लास्ट शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे इसके पास 10, चूंकि 11 थे, 1 इसने लूज कर दिया, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स अभी भी इसके पास कितने हैं? 11। अब इसका मतलब कि ये इक्वल नहीं रहे। अब इनमें से अब आपने चेक करना है चार्ज कौन सा वाला ज़्यादा है इसके ऊपर। देखिए, प्रोटॉन्स इसके पास 11 हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 10 है, मीन्स दैट 1 पॉजिटिव चार्ज इज ग्रेटर देन द नेगेटिव। मतलब इसमें से जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज कम है। कितना ज़्यादा है? 1 पॉजिटिव इज, एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस एटम के ऊपर जो चार्ज ओवरऑल आएगा वो पॉजिटिव आएगा। कितना पॉजिटिव आएगा? +1। चूंकि यहाँ पे ज़्यादा है इसलिए सोडियम के ऊपर यहाँ पे जो चार्ज आएगा दैट विल बी +1। इसका मतलब हुआ कि सोडियम पॉजिटिव आयन कब बनेगा? जब ये अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। लूज क्यों करेगा? इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें बताती है कि इसके लास्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है और हमने एक बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है कि इफ देयर आर 3 और मोर लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम, इट प्रेफर टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन लूज करने को प्रेफर करता है टू कंप्लीट दिस ऑक्टेट। तो यहाँ पे इसके पास चूंकि लास्ट शेल में था ही ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, तो इस वजह से इसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव। चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, एक नेगेटिव कम हुआ, एक पॉजिटिव ज्यादा हुआ, इसलिए इसके ऊपर चार्ज +1 आया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ कैटाइंस आर फॉर्म्ड, कैटाइंस कैसे बनते हैं? तो आप सिंपल आंसर दे सकते हैं, कैटाइंस आर फॉर्म्ड व्हेन एन एटम loses electron from its outermost shell। तो आप कहेंगे जब इलेक्ट्रॉन्स अपने जब एटम्स अपने लास्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, लूज करते हैं, तो क्या बनता है जी? पॉजिटिव आयन। अब आप जरा ज़हन में सोचें कि पॉजिटिव आयन तो बना जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, नेगेटिव आयन कैसे बनेगा? तो माइंड में आ रही है बात? पॉजिटिव आयन कैसे बना है फिर समझें। मैं चाह रहा हूँ कि आपको सिखाऊं, ना कि आपको याद करवाऊं। देखें, पॉजिटिव आयन कब बना है? जब एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। अगर वो लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, प्रोटॉन्स ज्यादा रहते हैं, इसलिए चार्ज प्रोटॉन का इसके ऊपर शो होता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज बना। तो कैटायन कब बना? जब इलेक्ट्रॉन लूज हुए। तो एनायन कैसे बनेगा? वेरी सिंपल, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, क्या करेगा? गेन करेगा, तो उसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम नाम देते हैं एनाइन। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं एनाइंस आर द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट। इनके ऊपर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। अब कैसे बनता है चार्ज? ये ऑलरेडी आपके बात माइंड में आ चुकी होगी कि नेगेटिव चार्ज तब आएगा जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जैसे हमने यहाँ पे सोडियम की एग्जांपल ली। अब एक और मैं आपको एलिमेंट बताता हूँ, क्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर होता है 17
अब ज़रा यहाँ से अगर आप चाहें तो स्किप करके वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करने लगा हूँ और वो आपके PIA की तैयारी की तरह आपके ऊपर से गुजरेगी, इसलिए मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ जी इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। अब इसका लास्ट शेल है जी थर्ड शेल और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास 7। इट मीन्स दैट इसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 7 होंगे। अगर इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये करेगा क्या? हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इसका न्यूक्लियस, इसके अंदर 17 प्रोटॉन्स, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, 6, 7, 8 एंड थर्ड शेल के अंदर इसके पास आएंगे जी 7 इलेक्ट्रॉन्स, 3, 4, 5, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने पीछे एलिमेंट वाले टॉपिक में पढ़ा है, लास्ट पे अगर आप देखें उसका रेडिकल की डेफिनेशन से ऊपर तक आप देखें तो वहां पे लिखा हुआ है कि अगर किसी एटम के लास्ट शेल के अंदर 5 और मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स हों देन इट हैज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने का रुझान पाया जाता है। तो यहाँ पे आप नोट करें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लोरीन के लास्ट शेल में? 7। होने कितने चाहिए थे? 8 टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। चूंकि ऑक्टेट आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन्स की असूल को कहते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे। हैं यहाँ पे कितने इसके पास? 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने गेन करेगा ये? 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हुआ कि ये कहीं से हो सकता है ये सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो क्लोरीन ने वही इलेक्ट्रॉन गेन करे, या फिर कोई और ऐसा एटम होगा जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा तो ये उसमें से उसके इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अपने लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेगा तो होगा क्या? देखें इसका एटॉमिक नंबर 17 था, 17 प्रोटॉन्स थे और 17 ही इलेक्ट्रॉन्स थे। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इक्वल था, दिस वाज न्यूट्रल, बट इन दिस केस इट हैज गेन्ड 1 इलेक्ट्रॉन। क्या कर चुका है? 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है। जब इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसके पास? 18। देखिए 17 ऑलरेडी थे, अब एक इलेक्ट्रॉन और आ चुका है, तो हो कितने गए इसके पास? 18। और प्रोटॉन्स ना गेन हुआ ना लूज कर सकता है, तो इसके पास प्रोटॉन तो 17 ही रहे। इसका मतलब कि अब इक्वल नहीं रहा। अब जब चार्ज इक्वल नहीं रहा तो इसका मतलब हुआ कि एटम न्यूट्रल नहीं रह पाएगा। न्यूट्रल नहीं रहेगा तो कौन सा चार्ज आएगा इसके ऊपर? जो ज्यादा होगा। तो ज्यादा वाला चार्ज कौन सा इसके पास? नेगेटिव। इसका मतलब हुआ कि अब जो क्लोरीन है उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ चुका होगा? नेगेटिव चार्ज आ चुका होगा। तो हम कहेंगे कि क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज आया वो नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज है इसको हम नाम देते हैं एनाइन। बात समझ आ गई स्टूडेंट्स? कितना नेगेटिव चार्ज आएगा? तेरा यहाँ से ये क्वेश्चन है, चार्ज नेगेटिव कितना आएगा? अभी देखें जितना नेगेटिव पॉजिटिव से ज्यादा है, कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं? 1। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस, तो हमने -1 यहाँ पे राइट कर दिया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने बात की कि बेसिकली आयंस क्या होते हैं। डेफिनेशन सिंपल थी आयन की। आयंस आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग सम चार्ज ऑन इट. These are called ions, and you know that there are 2 types of charges. First one is positive charge, second one is negative charge. If there are 2 types of charges, it means that ions will be of 2 types. First one is cation and second one is anion. अब cation क्या होगा? An atom or group of atom having positive charge on it is called cation. And how cations are formed? Cations are formed when when one atom loses 1 electron, 2 electrons or 3 electrons from its outermost shell, then positive ions are formed. As you have seen in the case of sodium, atomic number of sodium is 11. It means that sodium has 1 electron in its outermost shell. It means that it has tendency to lose electron. So sodium loses 1 electron to gain +1 charge on it. Hence positive ion means that cation is formed. And in the second case you are seeing that example of chlorine is written here. Atomic number of chlorine is 17. If we look at the electronic configuration, the valence shell of chlorine contains 7 electrons and there should be 8 electrons in the last shell. It means that outermost shell. So to complete its octet, chlorine has tendency to gain 1 electron in its outermost shell. If chlorine gain 1 electron in its outermost shell, it means that number of electrons are larger than the number of protons, mean that positive charge is less than the negative charge. If there is negative charge greater than the positive charge, it means that atom possesses negative charge. अगर
एक एटम के अंदर पॉजिटिव चार्जेस कम हो और नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हो तो उस एटम के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज। मीन्स दैट जो ज़्यादा चार्ज होगा वो उसके ऊपर आएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूँ, याद रखिएगा, जब भी नेगेटिविटी आपसे निकल जाती है ना तो आप पॉजिटिव हो जाते हैं, और नेगेटिविटी अगर आपके अंदर आ जाती है तो आप नेगेटिव हो जाते हैं। दिस इज़ अ सिंपल रूल इन द लाइफ एंड इन द केस ऑफ आइंस, कि अगर एटम में से नेगेटिव निकल जाएगा, मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव निकल जाएगा तो वो एटम पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव उसके ऊपर आ जाएगा, मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन उसके पास आ जाएगा, तो वो एटम क्या हो जाएगा, फिर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। आई होप, उम्मीद है कि आप ये फार्मूला अपनी लाइफ में भी याद रखेंगे। ये बहुत बड़ा सबक है आपके लिए कि जब नेगेटिविटी आप पे से निकल जाती है तो आप पॉजिटिव हो जाते हैं, और अगर आपके साथ नेगेटिविटी आके मिल जाएगी तो देन यू विल बी नेगेटिव। ये आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।